नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग को सेट पढ़ाने वाले हैं। 13 तक पढ़ा दिए थे। स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम 13 तक क्लास हम आप लोग को सेट करा दिए थे। आज हम कराएंगे 14 से। कितना? 14 से 19 तक कोशिश करेंगे कराने के लिए। 5 सेट पर डे होगा क्लास। ठीक है, तो आप लोग हो जाए तैयार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 5 सेट पर डे क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए 14 नंबर सेट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कांसा क्या है? कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टीन का है। कॉपर और टीन का है। ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? मानव जो है चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो 1969 ईस्वी में उतरा था। ठीक है, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो अमला है। अमला में बहुत मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? एबी को। किसको? एबी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? क्या है? जिंक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? है ना, वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, अयहुदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो सिनायगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनायगाग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सिनायगाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? युआन कहलाती है। ठीक है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है। कहाँ? पुरी में। ठीक है, कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? कौन जो है भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मानसिनराम में है। कहाँ? मानसिनराम में है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका क्या है? प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रस खान है। कौन है? रस खान है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा में है। कहाँ? कैनबेरा में। नेक्स्ट, कावारती क्या है? कावारती कहाँ की राजधानी है? कावारती जो है कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आगे है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जो है वो बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। किससे? बिलियर्ड्स से है।
वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन था? सॉरी, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा, है ना, वो कौन व्यक्ति थे? तो फुदोरजी थे। कौन? फुदोरजी। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? कंगारुओं का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कंगारू जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अल बरूनी भारत कब आया? अल बरूनी जो है भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में आया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? 8848 मीटर है। ठीक है, अगला, कोंगे क्या कोंगे प्रिक्स कोंगे प्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कोंगे प्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सा नदी है? तो सिंधु नदी है। वह कौन सा नदी है? सिंधु नदी है। गैकोड चोलपुरम क्या है? गैकोड चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? गैकोड चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुरी में रहते हैं। कहाँ? मणिपुर में। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी। किसकी? भूटान की। ठीक है, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? अमेरिका में संगठित हुई थी। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का। क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान है, या हम इसको एकहरी नागरिकता कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आगे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 के एक किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे? मूल कर्तव्य से संबंधित है। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारत के पुनर्जागरण का पिता किनको कहा जाता है? राजा राम राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम राय को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय है। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है किसका देन है? तो चीन की देन है। ठीक है, नेक्स्ट, बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? बदलने से मदद मिलती है तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील या घोल क्या है? तो जल है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए
किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन है? तो नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? पौधा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी उपयोग करता है। ठीक है। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। ठीक है। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन, क्या होता है? प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अगला आ जाइए। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर, सेट 15। ठीक है, चलिए सेट 15 को स्टार्ट करते हैं। क्या है? धौलवीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? धौलवीरा नामक जो हड़प्पन नगर जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? कच्छ में। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है भीमबेटका। कहाँ? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स्य की राजधानी थी। देवनामप्रिय, देवनामप्रिय प्रियदर्शी कौन था? अशोक मौर्य था। ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय राजा था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भरहुत, भरहुत भूमि किससे संबंधित है? भरहुत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? तो किसने पूरा किया है कुतुब मीनार को? तो शमसुद्दीन, कौन? शमसुद्दीन अल्तमश, कौन? अल्तमश या इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। सिलसिला, सिलसिला किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? सूफी संत से है। ठीक है। किससे है? सूफी संत से है। नेक्स्ट, आगे, शाहजहां, क्या है? शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही क्या था? तो एक धर्म था। क्या था? एक धर्म था। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक या संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो अप्रैल 1930 में हुआ था। कपाल मुंडा, कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मार्टिन लूथर किंग कौन था? मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला था। ठीक है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग कैसा बना? कैसे बना? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ही बना था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों के अधिक नहीं हो सकता है? 6 माह के। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अनटोल्ड, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? क्या है? मोनिका अली है। कौन है? मोनिका अली है। जन गण मन कब और
कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। पंजाब का शेर किसे कहा गया है? तो लाला लाजपत राय को कहा गया है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्र गीत को किन्होंने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है खाना पकाने के समय नष्ट हो जाता है। ठीक है। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखानों से संबंधित है। सियाम क्या है? सियाम किसका पूर्व नाम था? थाईलैंड का नाम था। किसका? थाईलैंड का नाम था। नेक्स्ट, सियाम किसका? तो ये हो गया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया में। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया में। लिग्नाइट को प्राय क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल कहा जाता है। ठीक है। इंदिरा माउंट क्या है? इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? एंटार्क्टिका में स्थित है। ठीक है। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे। वे कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किसमें होता है? क्रिकेट में होता है। ठीक है। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टाइन, यह कथन किन्होंने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसका रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? तो कौन सा है? SO2 है। कौन सा है? SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो यकृत की है, लीवर की है। पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो CaHCO3 इसको प्रभावित करता है। ठीक है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो पानी की। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है। ठीक है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होती है? स्थिर जल में जब पत्थर गिरता है तो कौन सा तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट, किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? निर्वात माध्यम में। निर्वात में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है। क्या दोस्तों? उत्तल लेंस द्वारा बनता है। जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? तो अनंत तथा 2F के बीच स्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने। ठीक है। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र द्वारा। किसको? विद्युत जनित्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट,
किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन के रूप में उत्सर्जित होती है। सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यांशन बली अनुक्रमानुपाती होती है विस्थापन के रूप में? किसके? विस्थापन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आ गए 16 नंबर सेट पर। क्या है? 16 नंबर सेट पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी की माँ क्या नाम था? शिवाजी की माँ का क्या नाम था? तो जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो 1600 ईस्वी में की गई थी। कब? 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा था? कहां पे उठा था? 16 मई को सबसे पहले कहां पे भड़क उठा था? तो मेरठ में। कहां? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? 1850 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो है अब स्थित है। ठीक है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ठीक है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। कौन? वात्स्यायन ने लिखी है। ठीक है। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है? ललित कला की प्रगति के लिए की गई है। ठीक है। नेक्स्ट। भारत में राजाओं के राज्यपाल कौन नियुक्त करता था? भारत में जो है राजाओं के राज्यपाल कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपए की करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी में बना। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। क्या सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा? तो 273 डिग्री जोड़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? तो 268 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच तक शासन किया। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? अकबर के शासन के दौरान रहा था। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250 है। कितनी? 250। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा? 1/6 भाग। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? 365.5 दिन में करते हैं। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। ठीक है। पौंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है? ब्यास नदी पर। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा है। ठीक है। नेक्स्ट। साइन डेज शब्द किससे संबंधित है? हॉकी फुटबॉल से। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज
लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, है ना। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी है? गीतांजलि पुस्तक जो है किन्होंने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नूर में स्थित है। कन्नूर कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ईरान का मुद्रा क्या है? तो रियाल है। ईरान का मुद्रा इराल है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय देता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक है। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक है? तो हाइड्रोजन की। ठीक है। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रेशर शक्ति होती है? अल्फा रे। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? क्वासिकोर होती है। कौन सी? क्वासियोरकर होती है। ठीक है। और क्या है? आर्जीमोन के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? आर्जीमोन की बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? सरसों के बीज में मिलावट की जाती है। ठीक है। किसके सेवन से कैंसर होता है? तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। ठीक है। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनीमाटा बीमारी होती है? पारा। एफ्लोटॉक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? स्टेफाइलोकस से होती है। ठीक है। यूनिट अणुओं को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? पिंक बोरर है। कौन है? पिंक बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो 14% कम नमी चाहिए। ठीक है। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो वैक्सीनेशन है। क्या? वैक्सीनेशन है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो उर्सा मेजर को। सूर्य क्या है? सूर्य एक मध्य आयु सितारा है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? तो 15 गुना 109 वर्ष। ठीक है। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या? लिथोस्फीयर कहते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे गहरा है? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा गहरा है। ठीक है। ओजोन कौन सी किरणें को शोषित करती है? तो यूवी रे किरणें को क्या करते हैं? ओजोन अवशोषित करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? शोषित करते हैं। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? तो कैमरिलिंग ने। किसको सार्विक विलायक कहते हैं? पानी को। वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? वन लगाना है। ठीक है। धरती की आयु लगभग कितनी है? 5 अरब वर्ष है। कितनी है? 5 अरब वर्ष है। ठीक है। वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% से लेकर 0.47% होगा। ठीक है। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ पोटासियम कहलाता है?
पोटासियम है, ठीक है। ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? थायोकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? थायोकोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट सेट। चलिए 17 क्या 18 है? चलिए वंदे, अगला सेट। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया? एडिसन ने बनाया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये सब तो एकदम इम्पोर्टेंट आसान क्वेश्चन है। लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। वेद कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। चलिए, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। समाचार पत्र किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 545 है लोकसभा की, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी? 12 होती है, याद रखिएगा। राज्यसभा की मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष तक, ठीक है। कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती है? आयन मंडल से, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? डोलड्रम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? लू के नाम से। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जो है कब आता है? शुक्ल पक्ष सप्तमी को। शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है? प्रांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में होता है। कहाँ? कनाडा में। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको में। वसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या था दोस्तों? तो क्या था? चिनूक था। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? टोक्यो है। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन टोक्यो में है। कौन सा देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? डेनमार्क, ठीक है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? लंदन है, ठीक है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। रूस की प्रमुख नदी कौन सी है? वोल्गा है, ठीक है। रूस के बड़े आकार के फार्स को क्या कहते हैं? शोभ खोज कहते हैं। क्या? शोभ खोज कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? चुकंदर से। रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो चुकंदर से। वायुमंडल की
बदलती दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर का निर्वाण स्थान कहाँ है? पावापुरी में। ठीक है। लंगड़ा आम के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन? मुजफ्फरपुर, लंगड़ा आम के लिए। ठीक है। बोकारो में किसका कारखाना स्थित बोकारो में किसका कारखाना है? तो लोहा का है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का है। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रिया है? कितने ज्ञान इंद्रिया है? तो 5 ज्ञान इंद्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है, किडनी से ही खून साफ होता है। सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? तो सारण में लगता है। कौन सा? सारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य की होती है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कहाँ है? झारिया है। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सिंदरी में है। ठीक है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बिहारी क्या है? बिहारी किसे कहते हैं? बिहारी किसे कहते हैं दोस्तों? तो शत्रुघ्न सिन्हा को कहते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। ठीक है। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। ऊन किससे मिलता है? भेड़ से। ठीक है। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? फ़ारेनहाइट से नापा जाता है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से जुड़ा है? तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गया आज का पंचमा सेट है ना। आज जो है सेट बना रहा है, अब 17 या 18 नंबर पर चल रहा है। ठीक है। 13 तक कल कराए थे। 13 के बाद 13 5 कितना होता है? 14 15 16 17 18। तो 18 नंबर 5 नंबर सेट ये लास्ट करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए। क्या है? श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है? श्री वेद व्यास है। दुनिया की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी दी लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन थे? जॉन हार्ट थे। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसका अंग है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? संख्या दर्शन कहते हैं। सिख ग्रंथ के पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़न कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया है? इल्तुतमिश ने। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसने देन है? शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किनका देन है? भरत मुनि का देन है। किसका? भरत मुनि का। ठीक है, नेक्स्ट। म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया? बर्मा को। ठीक है। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही मान होगा? -40 डिग्री। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट।
शेक्सपियर की रचना दी शेक्सपियर की रचना दी मिड नाइट्रस समर ड्रीम क्या है? नाटक है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव आयोग नहीं है, तब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कोठारी कमीशन ने। ठीक है। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। काले धन का क्या अर्थ है? जिस धन पर कर बचत किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट, ब्याज दर नीति किसका अंग है? मौद्रिक नीति का है। सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृति किया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मूर्ति थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई है? अनिश्चित काल तक दी गई है। ठीक है। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ताप विद्युत से होती है। कोलार स्वर्ण खदानों किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदानों किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। भारत में वैधानिक संप्रभुता किनमें निहित होती है? मतदाताओं में। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरबिया में। कहाँ स्थित है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? ढीला अस्मट है। क्या है? ढीला अस्मट है। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज्य भी किया? नूरजहां बेगम। नेक्स्ट, ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकता है या 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा सकता है। ठीक है। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ? फोकस पर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है? भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? 1975 में। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है। किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन की। इसमें हाइड्रोजन की। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किस ओर है? दाहिनी ओर है। किस ओर है? दाहिनी ओर है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? H2CO3 बनाती है। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? कैथोड पर जमा होता है। कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? CH2PO4 है। ठीक है। Ca into H2PO4
टू है, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलीन क्या है? टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो एथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा बनाई जाती है। अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? N2 और O3 के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। खाद में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा रोग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो MJ स्लीडन तथा यू स्वच्छवान द्वारा दिया गया। क्या? स्वच्छवान द्वारा। बोमैन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? गुर्दे से, मतलब किडनी से संबंध रखता है। इंसुलिन की खोज किसने की है दोस्तों? तो FG वेंटिंगर ने। कौन? FG वेंटिंग ने किया था, ठीक है। कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो ताप का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है, ठीक है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? पाथफाइंडर है। क्या है? पाथफाइंडर है, ठीक है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिक्स बीमारी है। क्या है? हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक्स बीमारी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, यहीं पर समाप्त कर। तो चलते हैं दोस्तों, जाते कहना चाहते हैं, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।